हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उषा एकेडमी में। मैं नीता प्रजापत आज आपको कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? पेरिफेरल्स, फ्लैश मेमोरी, सीएमओएस, बीओएस। जो पेरिफेरल्स होता है, जो पेरिफेरल्स होता है वो होता है कीबोर्ड, माउस, इमेज स्कैनर और आदि। जो फ्लैश मेमोरी होती है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, और जो सीएमएस होता है जो एक डाटा स्टोर करने के लिए होता है, और जो बीओएस होता है ये एक टोपोलॉजी भी होती है, और ये है एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल भी करती है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बस, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। जो कीबोर्ड और जो फादरबोर्ड होता है ये तो होते नहीं है, और जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है वह होता है मदरबोर्ड, जो सीपीयू के अंदर लगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीसी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, बी और सी दोनों। जो पीसी का पूरा नाम होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन में। एक्स सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस या फिर एस। जो रिंग बस होती है टोपोलॉजी होती है, और जो पोर्ट होता है जो एक एक्स सीरीज पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं वह पोर्ट होता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? आई बी एम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन। जो आईबीएम का पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, एमआईएनई, यूएसबी, एमआईडी। जो विशेष प्रकार के संगीत, साउंड और इमेज ऑडियो वीडियो के साथ जोड़ता है वह होता है एमआईडीआई। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए सेपरेटर नियंत्रण करता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, कोऑपरेशन। जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए सेपरेटर नियंत्रण है वह मैंने भी बताया था। जो मदरबोर्ड होता है वह सीपीयू के अंदर लगा होता है, और इसी से ही सारी प्रोसेस होती है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव या फिर हार्डवेयर। जो डिस्क के पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला है वो है डिस्क ड्राइव। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और जो फ्लॉपी डिस्क होती है वह डाटा को स्टोर करने के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं हार्ड डिस्क, रोम, रैम और सर्किट बोर्ड। जो हार्ड डिस्क होता है वो भी डाटा स्टोरेज के लिए होता है, और जो रोम और रैम होती है जो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, और जो रोम की फुल फॉर्म होती है, जो रोम की फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस
मेमोरी। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर्किट बोर्ड, जिसमें कंपोनेंट थिन प्लेट या फिर बोर्ड होती है, तो इसे ही थिन प्लेट और इसे ही सर्किट बोर्ड बोलते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? सीपीयू में, पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट या फिर पेक्स। जो एक्सटेंशन कार्ड होते हैं वह स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। जिस तरह है यूएसबी मॉनिटर में लगी होती है, उसी प्रकार जो एक्सपेंशन कार्ड होता है वह इंसर्ट में किए जाते हैं। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरों पुर्जों से जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, एएलयू, इनपुट। तो मदरबोर्ड पर सीपीयू को एक दूसरे के पुर्जों से जोड़ती है, वो होती है सिस्टम बस। जिस तरह है नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक केबल सीपीयू से जुड़ी होती है, उसी तरह ये सीपीयू के अंदर केबल का कार्य करती है सिस्टम बस। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? वो है मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो सिर्फ 0 और 1 दो संख्याओं के बीच में चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? निकोलस बर्थ, जिम क्लार्क, निकोलस जॉन जी केबी। जो जिसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था वो किया था जॉन जी केमी। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1955 में, 1968 में, 1964 में, 1975 में। जो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था वह हुआ था 1964 में। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट, हल चार्ट। जो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन होता है वो होता है फ्लो चार्ट में, जिसमें शेप्स, डिजाइन वगैरह लेके टेक्स्ट लिखे जाते हैं, वो होता है फ्लो चार्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्टन। जो इनमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वो होती है फोर्ट्रन। जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसी साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य, व्यवसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर भाषा कोबोल होती है वो होती है व्यवसायिक और वाणिज्यिक कार्यों के लिए। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया गया है, वो अभी पिछला क्वेश्चन सेम ही था जिसमें पूछा गया था कि कोबोल का किसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसका आंसर था वाणिज्यिक। तो वाणिज्यिक कार्यों में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कोबोल भाषा का। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रन। जो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वो है कोबोल। इसी के साथ चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम। जो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार है वो है सन माइक्रोसॉफ्ट। और इन्होंने ये आविष्कार किया था 1995 में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोबोल भाषा, फोर्ट्रन भाषा, मशीन भाषा या बेसिक भाषा। जो सारे कंप्यूटर में लागू होती है वो होती है मशीन भाषा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो इंटरनेट पर प्रयुक्त है वह है जावा, पास्कल, कोबोल या फिर बेसिक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है जावा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वेब सर्विस। जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है वह ली जाती है डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज, सी और बेसिक या हाई लेवल लैंग्वेज। वो होगी मशीन लैंग्वेज, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।